प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। आपको बताना है कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है। तो शांत और अशांत के पहलुओं को हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है ईशांत क्या है। तो शांत के लिए क्या है कि दिया हुआ है क्वेश्चन क्या 35/50। पहला क्वेश्चन दिया है आपका 35/50। तो 35/50 को हम लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले एक फंक्शन होता है, एक सूत्र होता है Q = 2 के पावर m और 5 के पावर n। तो सबसे पहले ये अंश है और ये हर है, तो हमको हर को तोड़ देना है और हर को तोड़ करके 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्या है 35 है और ये 50 है। ये आसानी से कट जाएगा, 5×10 = 50, 5×7 = 35। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं 7/10। कटा देंगे तो ये 0 पॉइंट क्या होगा, ये क्या हो गया शांत। यानी कि पूरा यह संख्या क्या है विभाजित है। अगर पूरी संख्या विभाजित हो जाती है तो वह क्या हो जाती है शांत हो जाती है, या जिसका फैक्टर 2 और 5 के रूप में प्राप्त होता है उसे भी हम लोग शांत कह सकते हैं। आइए इसके सेकंड मेथड को हम लोग जानते हैं। ये 35 है और ये 50 है, तो हम 50 का फैक्टर जब करते हैं तो 50 का फैक्टर 2, 25, फिर 5 से डिवाइड करते हैं 5 और 5 आता है एक बार में। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं 35 में तो 2 का पावर 1 हो जाता है और 5 का पावर क्या होता है 2। इसका सेकंड मेथड है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों पावर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये 35 है और ये 2 के पावर 1 है, यहाँ पर 5 के पावर 2। अगर ये दोनों पावर हमें हर हाल में बराबर हो जाता है तो ये क्या होता है कि ये संख्या हमारी शांत हो जाती है। अगर 2 के अलावा कोई बाह्य संख्या आ जाती है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 11 आ जाता है, 13 आ जाता है, या अन्य संख्याएं आ जाती हैं, तो यह डिवाइड नहीं होता है। एक शर्त यह भी होता है, अगर यहाँ 7 आता है तो 7 से यह संख्या डिवाइड हो जाती है। लेकिन हमें करना क्या है कि 2 एक यहाँ पर है और एक और हम 2 ले लेते हैं, और ये 5 के पावर 2 है। चूंकि एक 2 नीचे ले लिए तो एक 2 से हम ऊपर गुना कर लेंगे और एक नीचे से भाग कर लेंगे। तो ये क्या होगा 35 दूनी 70, और यह भी क्या होगा 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। तो ये क्या होगा 70, और ये नीचे क्या होगा 5 दूनी 10 और ऊपर इसका पावर सेम हो जाएगा। तो ये क्या होगा 70/10, 100। 2 अंक से कटा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव यानी 0.70। इस प्रकार यह क्या है शांत है। ठीक है, चलिए इस संख्या को हम लोग इस तरीके से हल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम लोग मैक्सिमम वैल्यू वाली संख्या को देखते हैं। नहीं, आपको लगेगा कि सर छोटे प्रश्नों को हल कर दिए, बड़े प्रश्न को नहीं देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस बड़े प्रश्न को देखते हैं। आइए, यहाँ पर क्या दिया है 14,588 दिया है और नीचे दिया है 625। तो 625 का फैक्टर हम निकालते हैं। 625 का फैक्टर निकालिएगा तो ये 125 होगा, फिर 5 से कटा देंगे 25 और फिर 5 से कटा देंगे 25, यानी 5 का पावर कितना आ रहा है 4। 5 का पावर कितना आ रहा है 4। तो जब 5 का पावर 4 आ रहा है और आपका सूत्र कहता है कि 2 के पावर m और 5 के पावर n होना चाहिए, तो जितना पावर इसका है उतना ही पावर 2 का भी होना चाहिए। तो 2 के पावर को भी हम लोग क्या लिखते हैं 4 लिख लेते हैं यहाँ पर, और ऊपर भी 2 के पावर 4 लिखते हैं। पुनः कटाएंगे तो हमारा क्या होगा कट जाएगा। उस प्रकार क्या होता है 14,588, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी क्या हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, और ये क्या होगा 5 दूनी 10 के पावर 4। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 14, 5, 88 और 16 में सिंपल एकदम गुना करेंगे। कोई घबराने की या जल्दीबाजी की कोई समस्या नहीं है। 8 में 6 से गुना करेंगे 48, फिर 8 में 6 से गुना करेंगे 48, 4 52, 5 हो जाएगा, 6 5 30, 5 35 हो जाएगा, 3 हो जाएगा हरसिन, 14 6 84 या 3 कितना होगा 87। और उसके बाद इन संख्याओं को हम लोग एक बार में उतार देंगे।
तो ये 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 8 5 13, 1 14 होगा, 7 5 12, 1 13 होगा, 8 4 12, 1 13 होगा, और एक हर्षिन इसका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, 2 3 3 4 0 8, और ये 10